आपने ये वाला गाना सुना है कि नहीं? इस गाने को नीलकमल सिंह जी ने गाया है। पगली दिखावे अगरबत्ती। शायद इनको पता नहीं है कि अगरबत्ती उस पति को दिखाया जाता है जो इस दुनिया में नहीं होते। बात तो सही है। कभी आपने देखा है किसी पत्नी को अपने पति को अगरबत्ती दिखाते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन ये सब गाने वहीं पॉसिबल है जहां इंडस्ट्री भोजपुरी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप लोगों ने ये वाला भी गाना जरूर सुना होगा। जी हाँ, यार रंगदार श्री राम के पुजारी। आपने कभी किसी पुजारी को रंगदारी करते देखा है? नहीं। हमारे यार रंगदार श्री राम के पुजारी, इसका क्या मतलब है? जो यार है वो रंगदार भी है, ऊपर से श्री राम के पुजारी भी है। क्या श्री राम के पुजारी रंगदार होते हैं? क्या श्री राम जी यही सिखाते हैं लोगों को कि रंगदारी करो? ये सब भी वही पॉसिबल है जहां इंडस्ट्री भोजपुरी हो। अब एक नज़र इस पोस्टर पे डालिए, माई देदा बरदान रंगदारी करी लोहरान। अब कुछ लोग कहेंगे कि जातिवाद कर रहे हो, गाने तो सभी जाति पे आ रहे हैं। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि रंगदारी लोहरान जी करेंगे। आप रंगदारी करिए, कौन रोका है आपको, लेकिन गाने में करिए। और अगर आप गाने में करना चाहते हैं तो माई से वरदान क्यों मांग रहे हैं? नहीं मतलब क्या लगता है आपको माई आपको वरदान देंगे कि आप रंगदारी करो? अरे यार, कम से कम भक्ति को तो छोड़ दो, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। नहीं मतलब तुम लोगों को क्या लगता है कोई माई से वरदान मांग रहा है कि हम रंगदारी करें? कोई जिंदे पति को अगरबत्ती दिखा रहा है तो किसी के यार रंगदार है क्योंकि वो श्री राम के पुजारी है। अब तक तो लोग जात को बदनाम करते थे, कलाकार को बदनाम करते थे, एक नाम को बदनाम करते थे। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार भी है जो भगवान को बदनाम करने पे तुले हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप कुछ भी गाते हो, गाओ, अच्छी बात है। प्लीज इस तरह के गाने मत गाओ। धन्यवाद।